क्योंकि हम सब सोच सकते हैं। एडवर्ड डी बोनो, बुक समरी इन हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने क्रिएटिव और स्मार्ट निर्णय कैसे लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा नई और अनोखी सोच लेकर आते हैं? एडवर्ड डी बोनो की किताब क्योंकि हम सब सोच सकते हैं हमें यही सिखाती है। अलग तरीके से सोचना और समस्याओं को हल करने के लिए क्रिएटिव अप्रोच अपनाना। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोचने की क्षमता सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। सोचने के तरीके, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। इस किताब में लेखक ने बताया है कि सोचने के दो मुख्य प्रकार होते हैं। 1. वर्टिकल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग। यह सोचने का पारंपरिक तरीका है। इसमें हम सीधे, लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यह सोच साइंटिफिक और एनालिटिकल डिसीजन लेने में मदद करती है। उदाहरण, गणितीय समस्याओं को हल करना या कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना। 2. लैटरल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग। इसमें हम सीधे रास्ते पर चलने के बजाय अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। इसमें नए और अनोखे आइडियाज खोजे जाते हैं। अन्य रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स का आईफोन बनाना, जो बाजार में पहले से मौजूद सभी फोन से अलग था। महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप हमेशा एक ही तरह से सोचते हैं या नई संभावनाओं की तलाश करते हैं? पहला अध्याय, सोचने के तरीके, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर समस्या का हल बहुत जल्दी और आसानी से निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समस्या को हल करने में फंस जाते हैं? असल में सोचने का तरीका ही फर्क पैदा करता है। एडवर्ड डी बोनो की किताब क्योंकि हम सब सोच सकते हैं कि पहले अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच मुख्य रूप से दो तरीकों से होती है। 1. वर्टिकल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग, सीधी और तर्कसंगत सोच। 2. लैटरल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, रचनात्मक और नई दिशा में सोच। यह दोनों तरीके हमें अलग अलग परिणाम देते हैं। अब इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। एन वर्टिकल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग, पारंपरिक सोचने का तरीका। यह वह तरीका है जिसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। इस सोच का उपयोग आमतौर पर गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में किया जाता है। उदाहरण, सोचिए कि आपके पास 2, 4, 6, 8 जैसी संख्याएं हैं और आपको अगली संख्या ढूंढनी है। वर्टिकल थिंकिंग कहेगी कि पैटर्न को देखो और नियम लगाओ। इसमें 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अगली संख्या 10 होगी। यह सोचने का सही तरीका है, लेकिन इसमें रचनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। 2. लैटरल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, रचनात्मक सोचने का तरीका। अब बात करते हैं एक अलग तरीके की सोच की, जिसे लैटरल थिंकिंग कहा जाता है। विशेषताएं अन्य पारंपरिक तर्कों से अलग होती है। इसमें एक ही समस्या को कई अलग अलग दिशाओं से देखने की कोशिश की जाती है। नई संभावनाओं और अनोखे आइडियाज को अपनाया जाता है। लेकिन ये सोचने का तरीका बिजनेस, मार्केटिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप्स में बहुत कारगर होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको 9 डॉट्स से बना एक पजल दिया गया है और आपको केवल 4 सीधी रेखाएं खींचकर सभी डॉट्स को जोड़ना है, लेकिन आप पेन को उठाकर नहीं चला सकते। अगर आप वर्टिकल थिंकिंग से सोचेंगे तो आप बार बार एक ही तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन लैटरल थिंकिंग कहती है बॉक्स के बाहर सोचो, यानी सीमाओं को तोड़कर सोचो। इस पजल का हल तब मिलेगा जब आप सीधी रेखाएं डॉट्स के बाहर निकालकर खींचेंगे, यानी बॉर्डर से बाहर जाकर सोचें। लैटरल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हम जिस दायरे में सोच रहे हैं, अगर उससे बाहर निकलें तो नई संभावनाएं खुल सकती हैं। 3. वर्टिकल और लैटरल थिंकिंग में मुख्य अंतर। वर्टिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, पारंपरिक और लॉजिकल, क्रिएटिव और नया, पहले से मौजूद डेटा पर निर्भर नई संभावनाओं की तलाश करता है। सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, अलग अलग दिशाओं में सोचता है, एक ही रास्ते को बार बार दोहराता है, नए रास्तों को खोजता है। गणित और विज्ञान में उपयोगी, बिजनेस, मार्केटिंग और आर्ट में उपयोगी। दोनों सोच महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमें लैटरल थिंकिंग भी सीखनी होगी। 4. लैटरल थिंकिंग कैसे सीखें? एडवर्ड डी बोनो के अनुसार लैटरल थिंकिंग को अपनाने के लिए कुछ विशेष तकनीकें हैं। ओन अलग अलग दृष्टिकोण अपनाएं, लुक एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जब भी किसी समस्या का सामना करें तो सिर्फ एक ही हल पर न अटकें। सोचें कि अगर कोई बच्चा बिजनेसमैन या वैज्ञानिक होता तो वह इसे कैसे हल करता। 2. सवाल पूछने की आदत डालें, आस्क मोर व्हाट इफ क्वेश्चंस। अगर इस समस्या को हल करने के लिए पैसे न हो तो क्या करेंगे? अगर समय बहुत कम हो तो हल कैसे निकालेंगे? 3. नए एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई अनयूजुअल अप्रोचेस। जो तरीका आज तक अपनाया गया है उससे अलग रास्ते पर चलने की कोशिश करें, नए और अनजाने विकल्पों की खोज करें। 4. विचारों को अस्वीकार करने से बचें, डोंट रिजेक्ट आइडियाज टू सून। जब भी कोई नया आइडिया आए उसे तुरंत यह कहकर न ठुकराएं कि यह असंभव है। पहले सोचें कि अगर यह संभव हो सकता है तो कैसे होगा।
निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहले अध्याय में एडवर्ड डी बोनो हमें यह सिखाते हैं कि हमारा सोचने का तरीका ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। अगर आप सिर्फ वर्टिकल थिंकिंग अपनाते हैं तो आप एक ही तरह से सोचते रहेंगे। अगर आप लैटरल थिंकिंग अपनाएंगे तो नई संभावनाओं और नए रास्तों को खोज पाएंगे। आज के दौर में सफलता के लिए क्रिएटिव और अलग तरीके से सोचना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या लैटरल थिंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष तकनीक है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में हम 6 सोचने वाली टोपियों की रोचक तकनीक सीखेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि 6 अलग-अलग टोपियां कैसे हमारी सोच को नया रूप दे सकती हैं? तो अगले चैप्टर के लिए बने रहिए। अध्याय 2, सोचने के पैटर्न्स और उनका प्रभाव। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर एक ही तरीके से सोचते हैं और उसी अनुसार निर्णय लेते हैं? कई बार हम बिना सोचे समझे किसी समस्या का हल पुराने अनुभवों या सीखी हुई चीजों के आधार पर निकाल लेते हैं। लेकिन क्या यह तरीका हमेशा सही होता है? एडवर्ड डी बोनो की किताब क्योंकि हम सब सोच सकते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच पहले से बने हुए पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स के अनुसार काम करती है। ये पैटर्न्स हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार ये हमें नए और बेहतर समाधान खोजने से भी रोक सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे सोचने के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ये पैटर्न्स हमारे निर्णयों और जीवन पर कैसे असर डालते हैं, क्या हम इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं? एन सोचने के पैटर्न्स कैसे बनते हैं? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन में हम चीजों को कैसे सीखते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि आग जलाती है, इसे मत छुओ। धीरे धीरे हमारा दिमाग यह पैटर्न बना लेता है, आग एक खतरा। अब जब भी हम आग देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत हमें सावधान कर देता है, बिना ज्यादा सोच विचार किए। इसी तरह हमारी सोचने की प्रक्रिया भी अनुभवों और शिक्षा के आधार पर तय होती रहती है। हमारे दिमाग में पुराने अनुभवों का डेटा स्टोर रहता है और हम उसी डेटा के आधार पर नए फैसले लेते हैं। दिमाग कैसे पैटर्न्स बनाता है? जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे एक आदत बना लेता है। हम उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते रहते हैं, भले ही वे सही हों या गलत। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर सिर्फ पारंपरिक तरीके से सोचते हैं और कभी नए विकल्प नहीं तलाशते। 2. सोचने के पैटर्न्स का प्रभाव। हमारी सोचने की प्रक्रिया हमारे व्यक्तित्व, निर्णय, सफलता और असफलता पर गहरा असर डालती है। 1. सकारात्मक सोचने के पैटर्न्स, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स। अगर हम बचपन से यह सीखते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो हमारा दिमाग इसी पैटर्न के अनुसार काम करने लगता है। हमें जब भी कोई चुनौती मिलती है, तो हम तुरंत मेहनत करने का निर्णय लेते हैं। हम आसानी से हार नहीं मानते और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। यह पैटर्न हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। 2. नकारात्मक सोचने के पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तुमसे यह नहीं होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका दिमाग यह पैटर्न बना लेता है कि मैं कमजोर हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी उसे कोई मुश्किल काम दिया जाता है तो वह खुद को असफल मानने लगता है। इस सोच के कारण वह जीवन में आगे बढ़ने से डरने लगता है। आपका दिमाग वही सोचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। 3. क्या हम सोचने के पैटर्न्स को बदल सकते हैं? हाँ, हम सोचने के पैटर्न्स को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सजग प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। 1. अपने सोचने के पैटर्न्स को पहचानें। आइडेंटिफाई योर थिंकिंग पैटर्न्स। क्या आप हर समस्या को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं? क्या आप हमेशा पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं? क्या आप नई संभावनाओं की तलाश करते हैं या नहीं? सबसे पहले आपको अपने सोचने के पैटर्न्स को समझना होगा। 2. नकारात्मक पैटर्न्स को बदलें। ब्रेक नेगेटिव पैटर्न्स। अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि मुझे यह काम नहीं आता, तो इसे बदलकर कहें, मैं इसे सीख सकता हूँ। अगर आप हर समस्या को जटिल मानते हैं तो सोचिए, क्या कोई आसान तरीका हो सकता है? जब भी आपका दिमाग पुराने पैटर्न में जाने लगे, तो उसे रोककर नया तरीका अपनाएं। 3. नए पैटर्न्स बनाने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस न्यू पैटर्न्स। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैं किसी समस्या को नए तरीके से हल कर सकता हूँ? नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को अलग तरीके से करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग नए पैटर्न्स अपनाने लगेगा। 4. सोचने के पैटर्न्स बदलने से क्या मिलेगा? बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। आप किसी भी समस्या को नई और क्रिएटिव तरीके से हल कर पाएंगे। नए अवसरों की पहचान। आपको नई संभावनाएं और मौके नजर आने लगेंगे। सकारात्मक मानसिकता। आपका दिमाग नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दिशा में सोचने लगेगा। तेजी से सफलता। आपकी सोच जितनी विकसित होगी,
उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हमारा दिमाग हमारे द्वारा बनाए गए पैटर्न्स के अनुसार काम करता है। अगर हम सिर्फ पुराने पैटर्न्स पर निर्भर रहेंगे तो नए समाधान नहीं खोज पाएंगे। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे तो जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या सोचने के पैटर्न्स को बदलने के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे 6 सोचने वाली टोपियों की अनोखी और प्रभावशाली तकनीक। क्या आप जानना चाहेंगे कि अलग अलग टोपियां पहनकर हम अलग अलग नजरिए से कैसे सोच सकते हैं? तो अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहें। अध्याय 3, क्रिएटिव सोच को कैसे बढ़ाएं। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जबरदस्त आइडियाज कैसे लाते हैं? चाहे वह स्टीव जॉब्स का एप्पल बनाना हो, एलोन मस्क का स्पेस में रॉकेट भेजना हो या थॉमस एडिसन का बल्ब का आविष्कार करना, इन सभी ने कुछ अलग तरीके से सोचा। तो सवाल यह है, क्या क्रिएटिविटी जन्मजात होती है या इसे विकसित किया जा सकता है? एडवर्ड डी बोनो की किताब क्योंकि हम सब सोच सकते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। इस अध्याय में हम सीखेंगे क्रिएटिव सोच क्या है और क्यों जरूरी है। क्रिएटिविटी को मारने वाले 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं? क्रिएटिव सोच को बढ़ाने के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके। 1. क्रिएटिव सोच क्या है और क्यों जरूरी है? क्रिएटिव सोच का मतलब है एक ही समस्या को नए और अनोखे नजरिए से देखना। इसमें पुराने तरीकों को चुनौती देना, नए समाधान खोजना और लीक से हटकर सोचना शामिल है। क्रिएटिव लोग कौन होते हैं? जो हर समस्या को एक चुनौती मानते हैं, जो एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों की देखी सुनी बातों पर भरोसा करने के बजाय नई संभावनाएं तलाशते हैं। आज की दुनिया में क्रिएटिविटी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे आप बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, क्रिएटिविटी ही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। 2. क्रिएटिविटी को मारने वाले 3 सबसे बड़े दुश्मन। हर इंसान में क्रिएटिव सोचने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ चीजें हमें क्रिएटिव बनने से रोकती हैं। 1. डर और आत्मसंदेह, फियर एंड सेल्फ डाउट। अगर आप हर समय यह सोचेंगे कि अगर मेरा आइडिया काम नहीं किया तो, या लोग क्या कहेंगे, तो आपका दिमाग नए विचारों को जन्म देना बंद कर देगा। क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले डर को हटाना जरूरी है। 2. हमेशा ऐसा ही होता आया है वाली सोच। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो लोग कहते हैं, हम हमेशा से यही करते आ रहे हैं, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं। यह सोच नई संभावनाओं को खत्म कर देती है। क्रिएटिव बनने के लिए पुरानी सोच को तोड़ना बहुत जरूरी है। 3. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे पागल समझेंगे। दुनिया के हर बड़े इनोवेटर को कभी न कभी आलोचना झेलनी पड़ी है। अगर आप आलोचना से डरेंगे तो कभी क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे। 3. क्रिएटिव सोच को बढ़ाने के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके। अब सवाल यह है, क्या हम सच में क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, और इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाने होंगे। रोजमर्रा की चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करें। रोजमर्रा की चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करें। अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करें। ब्रश किस हाथ से करते हैं? कभी उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। ऑफिस या स्कूल जाने का एक ही रास्ता लेते हैं, कभी दूसरा रास्ता लें। हर बार एक ही तरह से नोट्स बनाते हैं, इस बार नया तरीका आजमाएं। छोटी छोटी आदतों को बदलने से आपका दिमाग नए तरीकों से सोचना शुरू कर देगा। तो अगर ऐसा होता तो सवाल पूछने की आदत डालें। खुद से हर दिन व्हाट इफ, क्या हो अगर वाले सवाल पूछें। अगर गाड़ियां हवा में उड़ने लगे तो, अगर मोबाइल बिना बैटरी के चले तो, अगर पानी में आग जल सके तो। जितने अजीब सवाल पूछेंगे उतने ही इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। 3. नए अनुभव लें, नई चीजें सीखें। नए अनुभव लेने से दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। कभी कोई नया म्यूजिक सुने, किसी अनजान विषय की किताब पढ़ें, कभी खुद से कोई कहानी लिखने की कोशिश करें। नए अनुभव लेने से दिमाग नई संभावनाओं की तरफ सोचने लगता है। 4. खुद को गलत होने की इजाजत दें, परफेक्शन का दबाव छोड़ दें। हर आइडिया परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। बड़े आविष्कार गलतियों से ही निकले हैं। अगर आप गलत होने से डरेंगे तो कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। 5. खुद को क्रिएटिव लोगों के बीच रखें। आप जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी सोच आप पर असर डालती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिएटिव और इनोवेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भी नए आइडियाज आने लगेंगे। ऐसे लोगों को खोजें जो अलग तरह से सोचते हैं और उनसे सीखें। 4. क्रिएटिव बनने का सबसे आसान तरीका, 6 सोचने वाली टोपियां। एडवर्ड डी बोनो ने एक शानदार तकनीक बताई है
जिसे 6 थिंकिंग हैट्स 6 सोचने वाली टोपियां कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर हम अलग अलग नजरियों से सोचें तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ सकती है। अब सवाल यह है, 6 थिंकिंग हैट्स तकनीक क्या है और यह हमारी सोच को कैसे बदल सकती है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि कैसे 6 अलग अलग रंग की टोपियां पहनकर सोच सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अलग अलग टोपियां हमारी सोचने की क्षमता को कैसे बदल सकती हैं? तो अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहें। अध्याय 4, सफलता के लिए सोचने की नई तकनीक। परिचय। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनकी मेहनत ज्यादा होती है या उनकी सोचने का तरीका अलग होता है? एडवर्ड डी बोनो की किताब क्योंकि हम सब सोच सकते हैं में बताया गया है कि सफल लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचते हैं और समस्याओं को नए नजरिए से हल करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे सफलता के लिए पारंपरिक बनाम नई सोच, 6 सोचने वाली टोपियां, 6 थिंकिंग हैट्स, क्रिएटिव सोच का सबसे प्रभावी तरीका, कैसे इस तकनीक को अपनाकर आप तेजी से सफलता पा सकते हैं। 8 सफलता के लिए पारंपरिक बनाम नई सोच। 1 पारंपरिक सोच, ट्रेडिशनल थिंकिंग। ज्यादातर लोग सफलता के लिए सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करो। हालांकि केवल मेहनत और ज्ञान से ही सफलता नहीं मिलती। अगर यह सच होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर और सफल होते। 2 नई सोच, इनोवेटिव थिंकिंग। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ नई सोच, इनोवेटिव थिंकिंग जरूरी है। जो लोग स्मार्ट तरीके से सोचते हैं वे कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाते हैं। नई सोच में क्या शामिल है? समस्या को अलग अलग एंगल से देखना, भावनाओं और तर्क को बैलेंस करना, नए और अनोखे आइडियाज पर काम करना। अब सवाल ये है कि हम अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। इसका जवाब है 6 थिंकिंग हैट्स तकनीक। 2 6 सोचने वाली टोपियां, 6 थिंकिंग हैट्स। एडवर्ड डी बोनो ने एक जबरदस्त तकनीक बताई है जिसे 6 थिंकिंग हैट्स 6 सोचने वाली टोपियां कहते हैं। इस तकनीक में कहा गया है कि अगर हम अलग अलग नजरियों से सोचें तो हमारी क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। इस तकनीक में 6 अलग अलग रंगों की टोपियां होती हैं और हर टोपी एक खास सोचने के तरीके को दर्शाती है। 1 सफेद टोपी, व्हाइट हैट। तर्क और तथ्य पर ध्यान दें। इस टोपी को पहनकर हमें सिर्फ तथ्य और आंकड़ों पर ध्यान देना है। उदाहरण, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले डेटा इकट्ठा करें। बाजार में कितनी मांग है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तथ्यों के बिना कोई भी निर्णय लेना गलत साबित हो सकता है। तो लाल टोपी, रेड हैट, भावनाओं को समझें। इस टोपी को पहनकर हमें अपने इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट और भावनाओं को समझना है। उदाहरण, क्या यह बिजनेस करने से मैं अंदर से खुश महसूस कर रहा हूँ? क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरा उत्साह बना रहेगा? क्या मेरा गट फीलिंग कहता है कि यह सही है? कभी कभी हमारा दिल वो चीजें देख सकता है जो दिमाग नहीं देख पाता। 3 काली टोपी, ब्लैक हैट। संभावित समस्याओं को देखें। इस टोपी को पहनकर हमें जोखिम और गलतियों पर ध्यान देना है। उदाहरण, क्या यह बिजनेस असफल हो सकता है? कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो मैंने नहीं सोचा? यह टोपी हमें अनावश्यक जोखिम लेने से बचाती है। 4 पीली टोपी, येलो हैट। संभावनाओं और अवसरों पर ध्यान दें। इस टोपी को पहनकर हमें सकारात्मक पक्ष देखना है। उदाहरण, अगर यह बिजनेस सफल हो गया तो मुझे क्या फायदे होंगे? इसमें कौन कौन से नए अवसर मिल सकते हैं? क्या मैं इसमें कुछ और बड़ा जोड़ सकता हूँ? यह टोपी हमें उम्मीद और अवसरों पर ध्यान देना सिखाती है। 5 हरी टोपी, ग्रीन हैट। क्रिएटिविटी और नए आइडियाज। इस टोपी को पहनकर हमें नए और अनोखे आइडियाज पर ध्यान देना है। उदाहरण, क्या मैं इस बिजनेस को कुछ अलग तरीके से कर सकता हूँ? क्या कोई नया इनोवेशन जोड़ सकता हूँ? क्या कोई ऐसी चीज है जो दूसरों ने नहीं सोची? यह टोपी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाती है। 6 नीली टोपी, ब्लू हैट। सोचने की प्रक्रिया को कंट्रोल करें। यह टोपी हमें पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण, पहले तथ्यों को देखो, सफेद टोपी। फिर अपनी भावनाएं समझो, लाल टोपी। संभावित दिक्कतें सोचो, काली टोपी। अवसरों को देखो, पीली टोपी। नए आइडियाज निकालो, हरी टोपी। अंत में सोच को व्यवस्थित करो और निर्णय लो, नीली टोपी। ये टोपी हमें सटीक और सही निर्णय लेने में मदद करती है। 3 6 थिंकिंग हैट्स। तकनीक को अपनाकर तेजी से सफलता कैसे पाएं? अगर आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेंगे, जल्दी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ा पाएंगे, सही अवसरों को पहचान सकेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से मिलती है। अगर हम अलग अलग नजरिए से सोचें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 6 थिंकिंग हैट्स। तकनीक एक शक्तिशाली तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को अगले स्तर पर ले जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या हमारी सोचने की क्षमता को और भी तेज और धारदार बनाया जा सकता है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे लेटरल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग के रहस्य। क्या आप जानना चाहेंगे कि सीधी सोच छोड़कर लेटरल थिंकिंग से कैसे नए और अनोखे समाधान निकाले जा सकते हैं? तो अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें। अध्याय 5, हमारी सोच को कैसे बदलें। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी सोच का ही नतीजा है? आपके विचार ही आपकी सफलता या असफलता, खुशी या दुख, आगे बढ़ने या पीछे रहने का कारण बनते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है, सोच को बदला कैसे जाए? इस अध्याय में हम सीखेंगे सोच बदलने के 3 सबसे बड़े अवरोध, सोच को बदलने के 5 शक्तिशाली तरीके, कैसे नई सोच को अपनी आदत बनाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी सुझाव। सोच बदलने के 3 सबसे बड़े अवरोध। जब भी हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं। अगर हम इन रुकावटों को पहचान लें तो उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। 1. पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स। हम वही सोचते हैं जो हमने सालों से सोचा है। उदाहरण, अगर कोई हमेशा यह सोचता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसकी सोच उसे कभी अमीर बनने नहीं देगी। 2. सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। हमारा समाज, परिवार और दोस्त हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, अगर आपके आसपास के लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। 3. आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। हम खुद पर भरोसा नहीं करते कि हम बदल सकते हैं। उदाहरण, मैं कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे यह नहीं होगा। अगर आप इन 3 अवरोधों को पार कर लेते हैं तो आप अपनी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोच को बदलने के 5 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें। यहाँ 5 बेहद प्रभावी तरीके दिए गए हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। हर सुबह और सोने से पहले खुद से यह कहें, मैं स्मार्ट हूँ, मैं नई चीजें सीख सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं सफल बनूंगा। नेगेटिव सोच को खत्म करें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। नए लोगों के साथ रहें। Surround yourself with positive people. आपकी सोच उन लोगों की तरह बनती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। 3. किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। नई सोच के लिए नए ज्ञान की जरूरत होती है। हर महीने कम से कम 1 नई किताब पढ़ें। ऑडियो बुक्स सुनें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्स करें। 4. नई आदतें विकसित करें, डेवलप न्यू हैबिट्स। आपकी सोच को बदलने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। दिन भर में कम से कम 10 मिनट सोचने में बिताएं। 5. लेटरल थिंकिंग अपनाएं, लैटरल थिंकिंग। सीधे सोचने की बजाय चीजों को नए नजरिए से देखें। समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके खोजें। क्या मैं इसे करने का कोई और तरीका निकाल सकता हूँ? अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। 3. कैसे नई सोच को अपनी आदत बनाएं। सोच बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें तो यह बदलाव स्थायी रहेगा। स्टेप 1. हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचने की एक्सरसाइज करें। स्टेप 2. हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने या एक नया कौशल सीखने की कोशिश करें। स्टेप 3. अपने दिमाग को हर दिन एक नया सवाल देने की आदत डालें। धीरे धीरे आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी और आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। 4. जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी सुझाव। अब जब आपने सीखा कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1. खुद को हमेशा एक स्टूडेंट माने। सीखना कभी मत छोड़ें, क्योंकि सीखना ही सफलता की कुंजी है। 2. अपनी असफलताओं से सीखें। गलतियों को नकारात्मक मत समझें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 3. खुद को बड़ा सोचने की आदत डालें। आपके सपने उतने ही बड़े होंगे जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। 4. हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 5. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जो आप सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है, इसलिए सही चीजें सोचें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं।
नई सोच अपनाने से आप सफलता, खुशी और आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि इस नई सोच को अपनाने के बाद अपनी सफलता को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए? अगर हाँ, तो आगे की किताबों में हम जानेंगे कि किस तरह से इस सोच को बिजनेस, करियर और व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस जानकारी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए,